हेलो एवरीवन, मैं मोनिका पुनिया स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। जो इस चैनल पे पहली बार जुड़ रहे हैं उनको मैं थोड़ा सा अपने बारे में बता देती हूँ। मेरा सिलेक्शन एसएससी सीपीओ 2019 के थ्रू दिल्ली पुलिस में सब इंस्पेक्टर की पोस्ट पे हुआ है। उसके साथ साथ मैंने सीजीएल के भी अटेम्प्ट्स दिए हैं। एसएससी सीजीएल 2020 के अंदर मेरा 182 नंबर था प्री के अंदर आउट ऑफ 200, और मेरा जो फाइनल स्कोर बन रहा है उसके थ्रू मुझे एक्साइज इंस्पेक्टर की पोस्ट अलॉट हो जाएगी। कुछ टाइम बाद फाइनल रिजल्ट आ जाएगा। तो अभी आज जो हम बात करने वाले हैं वो एसएससी सीजीएल 2022 के बारे में बात करने वाले हैं, जिसके अंदर मतलब एसएससी की हिस्ट्री में कभी नहीं हुआ और आई गेस कभी होगा भी नहीं। इतनी सारी वैकेंसी आई हैं, 20,800 वैकेंसीज आउट हो चुकी है आपकी। उसके बाद भी कुछ डिपार्टमेंट्स अपनी वैकेंसीज देंगे तो मुझे लग रहा है 21 से 22,000 वैकेंसीज हो जाएंगी। इतनी ज़्यादा वैकेंसीज हैं, मतलब एक गोल्डन चांस है कि तो इतना अच्छा जो ये मौका है इसको हमें सबको फ़ायदा उठाना है और दी बेस्ट लेवल पे प्रिपरेशन करनी है। अगर दी बेस्ट लेवल पे प्रिपरेशन करनी है तो हमारे सोर्सेज भी दी बेस्ट होने चाहिए। हमें एक अप्रोच भी बहुत अच्छी पता होनी चाहिए, क्योंकि अगर हमारी एक अप्रोच अच्छी नहीं हुई तो हम ये चांस भी मिस कर सकते हैं जो इतनी ज़्यादा वैकेंसीज़ के बाद भी हम सिलेक्शन नहीं ले पाएंगे। तो उसके लिए सबसे पहले हमारे पास क्या ज़रूरत होती है कि हमें रिसोर्सेज पता होने चाहिए कि हमें उस पाथ पे चलना कैसे, हम कौन से रिसोर्सेज की हेल्प लेके वहाँ तक पहुँच सकते हैं। तो जो एसएससी का लेटेस्ट पैटर्न है उसके ऊपर जो आपके लिए बुक्स वर्क करेंगी वो सारी बुक्स मैं आपको बताऊंगी। पर्सनली उसमें से मैंने बहुत सारी बुक्स खुद भी यूज़ की हैं, तो मैं सारी चीज़ों का आपका एक कलेक्शन लेके आई हूँ। एसएससी के अंदर है ना, दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। एक आपके लिए जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं और दूसरा आपके मॉक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के लिए मैं आपको सारी बातें बताऊंगी। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं मॉक के बारे में। मॉक की रेलिवेंस एसएससी के अंदर इतनी ज़्यादा है क्योंकि आपका जो एग्ज़ाम होता है ना वो 60 मिनट के अंदर 100 क्वेश्चन करने होते हैं। तो ये एग्ज़ाम आपकी सिर्फ नॉलेज का ना हो के आपकी जो स्पीड है उसका भी हो जाता है। और स्पीड और एक्यूरेसी वगैरह ये चीज़ें कैसे पता लगेंगी जब हम मॉक देंगे। मॉक के लिए मैं आपको रिकमेंड करना चाहूँगी प्रैक्टिस मॉक की तरफ से 3 दिन के लिए एक लाइव मॉक है। लाइव मॉक का फ़ायदा क्या होता है कि आप सारे लोग एक टाइम पे उस मॉक को दे रहे होते हो, तो उस टाइम पे आप अपनी लाइव परफॉर्मेंस को जान सकते हो कि हाँ आपके बाकी कंपटीटर कितना कर रहे हैं और आप कितना कर पा रहे हो। तो आपको मैं रिकमेंड करूँगी आप ये लाइव मॉक अटेम्प्ट करो। इसके साथ तो उन्होंने कुछ डिस्काउंट ऑफर भी निकाला है, स्टूडेंट्स को डिस्काउंट मिल जाए, उससे बड़ी बात क्या हो सकती है। तो सिंपली आपको क्या करना है, इस मॉक को अटेम्प्ट करना है। अगर आप गुड स्कोरर्स में से रहे, टॉप 20 स्कोरर्स को वो 20% का डिस्काउंट देंगे, तो आप डिस्काउंट भी पा सकते हो उनका। तो ये मॉक अटेम्प्ट करना है आपको, और जब भी आपका रिजल्ट आ जाता है, इसका सॉल्यूशन आ जाता है, तो आपको अपना स्कोर मुझे बताना है। उसके बाद मैं आपको हेल्प कर पाऊंगी कि हाँ आपको कौन से सेक्शन के ऊपर पर्टिकुलरली काम करना चाहिए और कैसे आप इन चीज़ों को इम्प्रूव कर सकते हो। का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रही हूँ, आपको कहीं कुछ जाने की ज़रूरत नहीं है। सिंपली आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है, अपना गूगल के थ्रू लॉगिन करना है और ये मॉक अटेम्प्ट कर लेना है। जब भी इसके सॉल्यूशंस वगैरह अवेलेबल हो जाएंगे तो आप इसके सॉल्यूशंस देख सकते हो। बात कर लेते हैं बेस्ट बुक्स के बारे में। बेस्ट बुक में सबसे पहले मैं बात करूंगी सब्जेक्ट वाइज मैं आपको बताऊंगी। तो सबसे पहले हम इंग्लिश का डिस्कस करते हैं, क्योंकि इंग्लिश का वेटेज भी सबसे ज़्यादा है। तो इंग्लिश के अंदर है ना, वोकैब सेक्शन को मैंने कंप्लीट करने के लिए मैंने हेल्प ली थी वर्ड पावर मेडी जी की। एक रेड कलर की बुक आती है। जितनी भी बुक्स हैं सबके परचेजिंग लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे डाल दिए हैं और साइड में मैं आपको फोटोज़ दिखाती रहूँगी। तो ये रेड कलर की जो वर्ड पावर मेडी जी की बुक है, इसके अंदर आपको रूट वर्ड की हेल्प से आपको वर्ड्स को सिखाया गया है, तो आप बहुत ईजिली वर्ड्स को पढ़ पाओगे। उसके साथ साथ जो प्रीवियस ईयर की वोकैब के लिए हमारे लिए इम्पोर्टेंट है वो है ब्लैक बुक। उसका भी फोटो स्क्रीन के ऊपर आपको आ जाएगा। ब्लैक बुक से आप सारी प्रीवियस ईयर की वोकैबुलरी को कंप्लीट कर सकते हो। उसके बाद हम बात करते हैं ग्रामर सेक्शन के लिए। ग्रामर सेक्शन में 2 बुक बहुत ज़्यादा फेमस है एसएससी की फील्ड में। एक है वॉल्यूम 1 बाय नीतू सिंह मैम। इसके अंदर जो हिंदी मीडियम से पढ़े हुए स्टूडेंट्स हैं ना, उनके लिए तो ये पेनेसिया का काम करती है, मतलब रामबाण है ये, कि इसको आप अच्छे से पढ़ लो तो आपके ग्रामर के ऑलमोस्ट रूल्स कंप्लीट हो जाते हैं। और ये पूरी एसएससी ओरिएंटेड बुक है, तो आप इसको बहुत अच्छे से पढ़ोगे तो आप एक अच्छा रिजल्ट ले पाओगे। अगर कोई स्टूडेंट इंग्लिश मीडियम से है, इंग्लिश मीडियम वाले भी बहुत सारे स्टूडेंट नीतू सिंह को पढ़ते हैं, लेकिन अगर उनको ऐसे है कि मुझे पूरी इंग्लिश में ही बुक चाहिए, तो ये वाली जो बुक है एसपी बख्शी की ऑब्जेक्टिव इंग्लिश, ये वाली बुक पढ़ सकते हो आप।
मैंने इस बुक को पढ़ा था, लेकिन मैंने इस बुक से सिर्फ वोकैब को पढ़ा था, वो भी एडवांस लेवल की। जब मैं मेंस के लिए वोकैब प्रिपरेशन कर रही थी अपनी, तो मेरी जितनी प्रीवियस ईयर वगैरह की वोकैब हो गई थी, उसके बाद मैंने एडवांस वोकैब के लिए इस बुक को प्रीफर किया था। इन सारी बुक के जो लेटेस्ट एडिशंस हैं उनके परचेजिंग लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाले हुए हैं। तो आपको बहुत बार ऐसे होता है कि आप अगर उस बुक का नाम सर्च करके लेते हो तो आपको बहुत बार नहीं पता होता कि एडिशन लेटेस्ट कौन सा आया हुआ है, और काफ़ी बार शॉप्स के ऊपर भी आपको पुराना एडिशन दे दिया जाता है अगर कोई न्यू स्टूडेंट है। तो इसलिए मैंने सारी बुक्स के आज ही लेटेस्ट एडिशन उठा के आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाले हैं। आप वहाँ से जाके सिंपली इन बुक्स को परचेज कर सकते हो और अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर सकते हो। उसके बाद मैं बात करती हूँ प्रैक्टिस के लिए हमें कौन सी बुक चाहिए। प्रैक्टिस के लिए एसएससी का जो है ना, अब टीसीएस वेंडर आया हुआ है। टीसीएस कौन है? जो एसएससी के पेपर कंडक्ट करवाता है। तो टीसीएस के क्वेश्चन ही बहुत ज़्यादा पूछ रहा है। जब से टीसीएस आया है, टीसीएस ने 18 से एग्ज़ाम करवाने स्टार्ट किए थे, 18 से 21 तक के एग्ज़ाम्स करवा चुका है टीसीएस। तो ये 4 साल के जो पेपर है ये सबसे इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। तो इन दोनों चीज़ों के लिए आपके पास 2 बुक्स अवेलेबल हैं। एक बुक है किरण की जो टीसीएस वाले क्वेश्चंस की है, और एक बुक है पिनेकल की। मैंने पर्सनली पिनेकल से ज़्यादा पढ़ा था, तो मेरे को वो पसंद है। आपको जो भी अच्छी लगती है वही ले सकते हो, लिंक मैंने दोनों के दे दिए। तो इतना आपको चीज़ें करनी है इंग्लिश के लिए। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट सेक्शन आ जाता है वो रीजनिंग है। रीजनिंग को मैंने क्यों उठाया, क्योंकि ये है ना सबसे मोस्ट स्कोरिंग सब्जेक्ट बोल सकते हो आप इसको, कि एसएससी में सारे बच्चे इसमें तो बहुत अच्छा स्कोर करते ही हैं, और अब तो मेंस में भी आ गया तो वेटेज भी ज़्यादा हो गई है इसकी। तो रीजनिंग के लिए मैं अगर पर्सनली अपनी बात करती हूँ, या यूजुअली स्टूडेंट्स के साथ यही होता है कि बुक को जो थ्योरी पार्ट होता है उसके लिए बुक को बहुत कम प्रीफर किया जाता है। उसके लिए सिंपली क्या करना है, आपको जो मैंने आपको मॉक दिया है वो लगाओगे तो आपको पता लग जाएगा कि आपका रीजनिंग का लेवल क्या है, कितने क्वेश्चन कर पा रहे हो और कौन से चैप्टर आपको नहीं आते हैं। जो चैप्टर आपको नहीं आते सिंपली वो चैप्टर उठाने हैं और आपको गूगल के यूट्यूब के ऊपर टाइप करना है। जैसे आपको मिसिंग नंबर नहीं आता है तो मिसिंग नंबर आप टाइप करोगे गूगल के ऊपर, मिसिंग नंबर बाय किसी भी सर से आप पढ़ सकते हो। मैंने पीयूष वासने सर से पढ़ा था, उसके साथ साथ विक्रमजीत सर भी अच्छा पढ़ाते हैं और काफ़ी सारे टीचर्स हैं यूट्यूब के ऊपर जो अच्छा पढ़ाते हैं। आपकी जिसके भी साथ ट्यूनिंग बैठती है वहाँ से आप पढ़ के, उसके बाद जो मेन गेम आता है वो होता है चैप्टर वाइज प्रैक्टिस का। जो टॉपिक आपको नहीं आते उनकी चैप्टर वाइज प्रैक्टिस करो। चैप्टर वाइज प्रैक्टिस के लिए अगेन वही दोनों बुक्स आपके लिए मैं दोबारा रिकमेंड करूंगी, किरण की और पिनेकल की। किरण में जो सॉल्यूशंस हैं वो थोड़े से लेंथी हैं और ज़्यादा इजी तरीके से दिए हैं। पिनेकल के जो सॉल्यूशन है वो ट्रिक के हेल्प से दिए हैं, कि मतलब आप ट्रिक से कैसे जल्दी जल्दी क्वेश्चंस को कर सकते हो। इतनी ही चीज़ें करनी है रीजनिंग में आपको, रीजनिंग में कुछ भी ज़्यादा नहीं करना है इससे अलग। उसके बाद बात करते हैं मैथ्स की। मैथ्स में क्या होता है कि आपको मैथ्स किसी ना किसी टीचर से आप पढ़ते हो। अगर आप जिस भी टीचर से पढ़ते हो तो उसी के आपको क्लास नोट्स बनाने हैं, तो थ्योरी तो सेक्शन आपका वहाँ से कंप्लीट हो जाएगा। अगर आपने किसी टीचर से नहीं पढ़ना है, आपको खुद से पढ़ना है, तो आप राकेश यादव सर के जो क्लास नोट्स हैं उनसे पढ़ सकते हो, वो ले लेना आप। उसके साथ में प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है मैथ्स की। प्रैक्टिस के लिए आपको सेम किरण और पिनेकल, मुझे पिनेकल के सॉल्यूशन पर्सनली ज़्यादा पसंद हैं, आप पिनेकल ले सकते हो अगर आपको एक अच्छी अप्रोच के साथ सॉल्यूशंस को देखना है। तो उसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। 3rd एडिशन परचेज करना है हमें, उसी का लिंक दिया है मैंने। उस लेते हैं हम जीएस सेक्शन की। जीएस सेक्शन है ना एसएससी का, इतना ज़्यादा वास्ट है कि समझ ही नहीं आता है कि कहाँ से करें, कैसे करें, क्या करें। तो उसके लिए मैं बहुत ही सिंपल आपके लिए कर दिया है। मैंने पर्सनली उसको यूज़ किया और बहुत अच्छा मैंने स्कोर किया है। सीजीएल 2020 के अंदर मेरा 39.5 स्कोर था प्री के अंदर, जो बहुत अच्छा स्कोर माना जाता है एसएससी की फील्ड में। तो उसके लिए सिंपली आपको क्या करना है, ल्यूसेंट को पढ़ना है, आपको मल्टीपल टाइम्स पढ़ना है, 1 बार 2 बार नहीं, 10-20 बार पढ़ो उसको पढ़ने का जो तरीका है वो मैंने अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर वीडियो डाली है, ऊपर आई बटन में लिंक आ रहा होगा, वहाँ से जाके आप देख सकते हो उसको। लूसेंट को पढ़ना है। लूसेंट के साथ मैंने स्टैटिक जीके, मैंने लूसेंट से भी कवर किया था, उसके साथ साथ मैंने स्टैटिक जीके के लिए जो स्टडी आईक्यू का अपना कोर्स है स्टैटिक जीके का, जिसकी पीडीएफ्स भी हैं काफ़ी सारी, तो वहाँ उनके कोर्स से तो मैंने नहीं पढ़ा था, मैंने उनकी पीडीएफ से पढ़ा था स्टैटिक जीके को। और उसके बाद बचता है करंट अफेयर्स का सेक्शन, क्योंकि करंट अफेयर की वेटेज भी बहुत अच्छी रहती है एसएससी सीजीएल के अंदर। तो करंट अफेयर्स के लिए आप मंथली भी पढ़ सकते हो, वीकली भी पढ़ सकते हो आप करंट अफेयर।
और मैंने जो बुक पढ़ी थी, बुक मैं अगर आपको रिकमेंड करूं तो मैंने स्पीडी की बुक पढ़ी थी, और पीडीएफ से मैंने जो पढ़ा था वो पढ़ा था गौरव गर्ग सर की जो पीडीएफ आती हैं बेस्ट 300 क्वेश्चन। तो ये ही रिसोर्सेज मैंने रखे थे पूरी अपनी प्रिपरेशन टाइम में। इतने ही रिसोर्सेज से मैं इतनी सारी जॉब्स में सिलेक्शन ले पाई हूँ। अगर आप भी अपने रिसोर्सेज को लिमिटेड रखोगे, बहुत ही लिमिटेड चीज़ों को मल्टीपल टाइम पढ़ोगे, तो आई गारंटी यू कि आप भी बहुत जल्दी सिलेक्शन ले पाओगे। लेकिन अगर आप रोज रोज बुक्स बदलते रहोगे तो आपका सिलेक्शन के जो चांसेस है वो बिल्कुल ही डाउन चले जाएंगे। क्योंकि क्या होता है, एक बुक को हम अच्छे से पढ़ नहीं पाते, उससे पहले हम दूसरी पे स्विच कर देते हैं, उसको ठीक से पढ़ा नहीं, तीसरी पे स्विच कर दिया। तो इस कंडीशन में जो हमें एक्चुअल में जो बुक से वैल्यू मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पाती है। तो इसलिए मैं यही रिक्वेस्ट करूंगी आप सभी से कि एक बुक को बार बार पढ़ो, जितनी बार ज़्यादा पढ़ सकते हो आप उतनी बार पढ़ो, उतनी बार उसकी रिवीजन करो, और लिमिटेड सोर्सेज को रखते हुए अपनी प्रिपरेशन को राइट डायरेक्शन में करते रहो। इससे अलग भी आपको कोई भी दिक्कत है एसएससी की प्रिपरेशन से रिलेटेड तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो। मैं आपके लिए अवेलेबल रहती हूँ, आपके कमेंट सेक्शंस का रेगुलरली रिप्लाई करती हूँ, तो मैं आपको वीडियो भी प्रोवाइड करवा दूंगी उस टॉपिक के ऊपर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और वीडियो को बहुत सारा शेयर कर देना, ताकि आप जैसे जो और एस्पिरेंट्स हैं जो प्रॉब्लम में हैं कि कौन सी बुक लें, क्या करें, उन सबको भी एक क्लैरिटी हो सके कि कौन सी बुक लेनी है। बाय बाय।